किस पे मैं भरोसा करूं? मोदी की सरकार वही, राजद की सरकार वही, नीतीश की सरकार वही, सब तो वही चोरबे है। जब हम पानी हिल के जाएंगे ही तो फिर वोट डालने का मतलब क्या? जितने नौजवान है सब नोटे को मारेगा, चाहे जिसको जो खराब हुआ तो खराब हुआ। अरे सब 30 साल पीछे देश को ले गया। कांग्रेस से ठीक था, कांग्रेस के जमाने में जैसा था सब कमा रहा था, खा रहा था। अभी सबको भूखमरी हो गई। उसके रैली में करावना नहीं है, बीजेपी के कोई काम में करावना नहीं है, लेकिन हम अगर 10 आदमी कहीं जा रहे हैं तो उसमें करावना है। सब चुटिया बनाने का धंधा है ये सरकार का। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान, आप देख रहे हैं NUBT न्यूज़। पिछले 7-8 दिनों से लगातार हम बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों के हालात दिखा रहे हैं। आज हम दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में जहां पर मौजूद हैं ये सदर विधानसभा है। जब चौक पे बात की शुरुआत हुई तो यहाँ लोग जो है काम से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और काम से इस सरकार नहीं पिछली सरकार के भी काम से नाराज़ हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वोट कहाँ डालें, तो इन्होंने फैसला किया नोटा पे दबाने के लिए। सबसे पहले सर से बात हुई। सर क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। क्या कहेंगे कि क्या लगता है क्यों आपने नोटा को लेकर जिक्र किया? देखिए भैया, ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं। ग्रामीण में जो है कोई काम नहीं होता है। एक हमारे गली मोहल्ले का रोड तक नहीं बन पाया है। देखिए आप, अगर यहाँ से 4 फीट पानी लगा 4 फीट पानी लगा हुआ है, तो ये ना नेता रहने से, मुखिया रहने से, MP रहने से, MLA रहने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। जब हम पानी हिल के जाएंगे ही तो फिर वोट डालने का मतलब क्या? तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई नई सरकार आएगी तो वो हो सकता है? देखिए, भविष्य में ऐसी कोई नई सरकार आएगी तब की उम्मीद करें या हम आपकी उम्मीद करें? भूख अभी लगी है, खाना अभी खाने को दिल करेगा, ना कि 2 दिन बाद या 2 साल बाद। ये नहीं चलता ना। खाना भूख लगा तो अभी खाना खाना, जो ज़रूरत की चीज़ है तो अभी पूरी होगी तो फ़ायदा है, नहीं तो बेकार है। ऐसी सरकार से क्या फ़ायदा? हाँ। तो हम लोग ने ये मूड बनाया कि इस बार जो है ना नोटा पे चलेगा। सभी लोग हैं ज़्यादातर? हाँ, लगभग यूथ जितने भी हैं सब नोटा पे जाने का मूड बनाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार जो पिछले 5 साल में सरकार ने काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। 5 साल के हमारे गली में जो है ना लगभग 8 साल से जो है ना पानी लगता है रोज। अगर नहीं है, भविष्य में अगर देखना चाहते हैं तो 5 कदम दूरी है, पानी देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे खुद फैसला कर लीजिए। क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे? किसको फिर से नोटा दबाएंगे या किसी को जीता यहीं पे दिया जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब नोटा का फैसला क्यों? अब वो खुद नेता समझे आखिर जनता क्यों ऐसा आक्रोश में है? कोई गलती किया तब तो जनता आक्रोश में है। हाँ, जितने नौजवान है सब नोटे को मारेगा, चाहे जिसको जो वो खराब हुआ तो खराब हुआ। इससे क्या लेना देना है? जब हमें फायदा नहीं है तो क्या फायदा? अच्छा, क्या लगता है पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? अरे क्या काम होगा यार, यहाँ पानी में डूब रहा है, सब मर रहा है। CO आया, BDO आया, वो आया 4 साल से हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, ये नल जल का काम हो जाएगा तब करूँगा, फलाना हो जाएगा तब करूँगा, फिर इलेक्शन का टाइम हो जाता है। हाँ। कुछ नहीं करता है कोई। चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो या समिति हो, कोई भी हो। डबल इंजन की सरकार है तो फिर भी नहीं हो रहा। अरे डबल का ट्रिपल इंजन भी होगा तो इस काम नहीं होगा। नहीं कर रहा कोई। सब कहता है वो आएगा तो करेगा, वो करेगा, ऐसा कर रहा हूँ, अगले महीना में होगा, तीसरे महीना में होगा, कुछ नहीं कर रहा है कोई। तो किसी पे विश्वास है आने वाले टाइम में? अरे किस पे विश्वास करूँ? कल के कि मीम अहमद में लगा है फंदा, किसको अल्लाह कहूँ किसको बंदा, किस पे मैं भरोसा करूँ? मोदी की सरकार वही, राजद की सरकार वही, नीतीश की सरकार वही, सब तो वही चोरबे है। कोई अच्छा नहीं है हमारे लिए। दाना लेवे जाओ तो में झमेला, फिंगर लगाओ, कहता है कि करावना है, तो फिंगर जो लगाएगा तो करावना वाला लगाएगा, अच्छा लगा तो बीमारी फैलेगी नहीं। ये तो सरकारें करावना फैला रही है, आदमी नहीं फैला रहा है। कहिए नीतीश कुमार को कि फिंगर काहे लगवाता है, अच्छा भी लगाएगा खराब भी लगाएगा, तो उसमें सबका फिंगर लगेगा तो हमरो अंगूठा सटेगा ना, तो हमको भी करावना हो जाएगा। तो कोरोना के बीच में सारा काम ठप है, लेकिन चुनाव कह रहे हैं कि टाइम पे ही होगा। अरे वो सब उसका ढकोसला, सब कुर्सी बचाने का लफड़ा है और कुछ नहीं है। पब्लिक को क्या मिला? सरकार बोलती है हम ये सहायता कर रहा हूँ, वो सहायता कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिया। 500 रुपया दिया, वो
500 रुपए से क्या होगा साला, वहाँ से यहाँ चाय पिया खत्म हो गया। भूखा मर रहा है पब्लिक, काम नहीं कुछ हो रहा है। क्या करेगी सरकार? सरकार तो चोर है, कुछ नहीं दे रही है। अमित शाह ने चुनाव को लेकर रैली की शुरुआत भी कर दी, वर्चुअल रैली की, इस पर क्या कहेंगे? तो उस पर कोरोना नहीं है, उसके रैली में कोरोना नहीं है, बीजेपी के कोई काम में कोरोना नहीं है। लेकिन हम अगर 10 आदमी कहीं जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें कोरोना है। ये उसकी सियासत है और कुछ नहीं है, कोई कोरोना बढ़ावना नहीं है यहाँ, सब ठीक ठाक है। हम नमाज पढ़े जाए, मदरसे में जाए, कहूँ जाए तो कोरोना है। लेकिन वो जुलूस निकाल रहा है, राम मंदिर में 50 हजारों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं है। ये सब चुतिया बनाने का धंधा है ये सरकार का। हाँ, अब मौजूदा स्थिति में क्या देखते हैं आप, सरकार किस पायदान पर है? केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो है एनडीए की सरकार है। अरे सब 30 साल पीछे देश को ले गया, कांग्रेस से ठीक था। कांग्रेस के जमाने में जैसा था, सब कमा रहा था, खा रहा था। अभी सबको भूखमरी हो गई। सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। कि मेरे ख्याल में नीतीश कुमार जी का नंबर रूस के जार के बाद है। रूस के जार जो थे वो निरंकुश थे, वो किसी का सुनते उनते नहीं थे। मुझे लगता है जो शायद रूस के जार के बाद बिहार में किसी का स्थान है तो वो जनाबे नीतीश कुमार जी हैं। कहिएगा जो क्यों? पहले बार वो आए तो बीजेपी के साथ लड़के आए, जनादेश लाते किसी के साथ हैं और सरकार बनाते और मंत्री बनाते किसी के साथ हैं। अच्छा अच्छा आपने मतलब बात ही बात में बहुत कुछ कह दिया। अच्छा, अभी मसला चल रहा है चीन को लेकर, इसको लेकर थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे कि चीन को लेकर मोदी जी कहते हैं देश मजबूत हुआ है, काफ़ी मजबूत हुआ है। क्या आपका मतलब मानना है इसमें? आपने तो उस दिन सवाल ही किया था जो तमाम बैंक बंद हो रहा है, इससे पता लगा लीजिए जो देश मजबूत हो रहा है या देश कमजोर हो रहा है। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कैसे अच्छे हैं? आपकी मानसिक स्थिति नहीं अच्छी नहीं है तो लोग आपको कहते हैं कि लैला मजनू हो जाता है। जब आपकी शारीरिक स्थिति नहीं अच्छी नहीं होती है तो आप बीमार में पड़ जाते हैं, आप अस्पताल जाते हैं। तो किस स्थिति में आप हैं? बांग्लादेश के बाद आपका ग्रोथ रेट है, आखिर आप कहाँ हैं? और खास करके मोदी जी के बारे में हम एक बात और छोटा सा कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति ने कहा कि 3 बात अगर आप जानते हैं तो आप भी ज्योतिषी हो सकते हैं। पहला नंबर बात यह कि आपने बचपन में क्या किया था जो कि चींटी को कुचल दिया था, उसका ये सजा है, और विगत कुछ दिनों से आप परेशान रह रहे हैं। और तीसरा नंबर बात, आप सबके लिए काम करते हैं, आपका कोई समय पर साथ नहीं देता है। तो मोदी जी बात ऐसा उठाते हैं 1962 की। 1962 में मेरे पिताजी मैट्रिक पास किए थे, वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। ऐसा बात उठाएंगे, कभी बात उठाएंगे 1526 से पूर्व की, बाबर से पूर्व की, कभी बात उठाएंगे कभी किसी की। वो तमाम लोगों की बात उठा करके अपने आप को ढकना चाहते हैं, अपने बुराई को ढकना चाहते हैं। मेरा कहना यह है। नहीं तो वो तो कहते हैं काफ़ी मजबूत हुआ देश। उनके कहने से कैसे हो जाएगा? हम ही कह दे जो हम बहुत बड़े विद्वान हैं और सर्टिफिकेट हमको मिले ही नहीं, तो मात्र उनके कह देने से कैसे हो जाएगा? मेरा तो ये मानना ही नहीं है। हमने एमए का एग्जाम नहीं दिया, हम एमए के क्लास में गए नहीं और हम कह दे जो ना हम एमए पास हैं। बाहरे बात तो ऐसे ही बात लगभग मोदी जी के बारे में है कि वो ना बीए हैं ना। अभी तो एक बात है कि एक द्विभाषिया को, कभी कभी अंग्रेजी भी वो बोलते हैं, तो एक द्विभाषिया को वो ले आने के लिए संभवतः जो ट्रांसलेट करके बात बताता है उसके सब्जेक्ट को, उसको ले गए हैं अपने साथ। अगर वो बहुत बड़े अंग्रेजी के विद्वान होते तो द्विभाषिया को साथे ले जाने की जरूरत क्या थी? वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे हमेशा जो है चुनाव लड़ते हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना है कि उनसे सिविक्स का एक सवाल पूछा जाए। सिविक्स का सवाल यह पूछा जाए जी कि संघ और राज्य में अंतर क्या है। अगर वो ये चीज बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि वो बहुत बड़े जानकार हैं, राष्ट्रभक्ति की परिभाषा उनके पास है। राज्य और संघ में क्या फर्क है, ये अगर बता दें, इसको पूर्ण रूपेण अगर वो व्याख्या कर दें तो हम मान जाएंगे कि जो राष्ट्रभक्त किस चीज़ को कहा जा सकता है। अरे खास करके बुनियाद तो पता ही नहीं है और महल के ऊपर से इमारत खड़ा करते जा रहे हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बुनियाद का पता उन्हें नहीं है। लोकतंत्र का खतरा देखते हैं इस राज्य में? एकदम। मैंने उस दिन भी कहा है कि जो हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है जो अभी हम बोल रहे हैं, हो सकता है जो पता चलेगा, जैसे कि उन्होंने घोषणा किया था कि आज 12 बजे रात से तमाम नोटें बंद हो जाएगी, वैसे ही घोषणा करेंगे कि तुम्हारे बोलने पर तुम्हें प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में कालांतर में ऐसा हो सकता है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट पूर्ण रूपेण छीन लिया जा सकता है। बिहार में इस बार अभी जो है पेट्रोल डीजल के दाम है उसको लेकर भी काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर? देखिए, दिल्ली में डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है।
कहना यह है कि 1974 में एक आंदोलन हुआ था, जेपी ने अपने अगुवाई में आंदोलन किया था। उस समय कभी लोग भी थे, कुछ लोग कहा करते थे जो 12 रुपये करोड़ के तेल, देखो रे भाई इंदिरा के खेल, खा गया राशन, पी गया तेल। तो उस माध्यम से भी इंदिरा जैसे के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया था। लेकिन अभी तो लोग भी सोया हुआ है, और मैंने तो उस दिन भी कहा है कि आप लोग, खास करके लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है, इसके कारण हमारा लोकतंत्र जिंदा है। और दूसरा एक न्यायपालिका, तीसरा तमाम चीज़ खतरे में है।